मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वेरी इंपॉर्टेंट मेथड के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कोई मूलधन 3 वर्ष में कोई मूलधन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 4 गुना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो हम एक साइड लिखेंगे वर्ष, एक साइड लिखेंगे गुना। 3 वर्ष में 4 गुना, तो यहाँ 3 वर्ष में 4 गुना हो गया। अब कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। जहाँ पर भी ये गुना लिखा हुआ है, आप ये देखिए, पहला पद क्या है? 4। 4 से कितना हुआ ये? 64। तो इसका हम ये देखेंगे कि 4 का क्यूब करने पर 64 आता है। 4 चौको 16, चौको 64। कितना करने पर? 4 का हमने क्यूब किया, तब जो है हमको क्या प्राप्त हुआ? 64। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कि इस साइड अब वर्ष में, यानी कि गुना जहाँ पर भी लिखा होगा, यहाँ आपको वर्ग, घन, कितने की पावर है, इससे मतलब है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये करना है कि जो ये पावर है 4 की पावर क्यूब है, इसी 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। इस पावर का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, इस साइड में। सो ये आ जाएगा 3 त्रिकाई 9। कितना आ जाएगा? 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर कितना हो गया? यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी 3 वर्ष में 4 गुना, तो 9 वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में दुगना हो जाता है, वह कितने साल में 32 गुना हो जाएगा? तो एक साइड लिखेंगे हम वर्ष, एक साइड लिखेंगे गुना। 6 साल में 2 गुना, तो कितने साल में वो 32 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो हमने 2 की कितनी पावर लगा दें कि 32 आ जाए? तो 2 की अगर हम 5 पावर लगा दें, 2 की पावर 5, तो आपका ये 32 आ जाएगा। और इसी पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरफ, यानी कि 5 छक्का 30। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? 30 इसमें फिल किया जाएगा। यानी कि 6 साल में 2 गुना, तो 30 साल में 32 गुना हो जाएगा। आपको ये देखना है, जहाँ पर भी गुना लिखा हुआ है वहाँ पर पावर की तलाश करनी है कि कितने की पावर इसमें लगाई जाए कि ये 2 से 32 आ गया। तो 2 की पावर 5 किया तो 32 आ गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो अब जो पावर आई है उसी का हम वर्ष में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिन मित्रों को समझ में ना आया हो तो अब शायद समझ सकते हैं। 900 रुपये की राशि 6 साल में 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर दिया होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी नहीं पूछ रहा है, यहाँ कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर कितनी गुनी निकाल लें। ठीक है, तो अब देखिए, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, यहाँ पर गुना। 6 साल में 3 गुना, तो 24 साल में कितने गुना होगा? हमने आपको मेथड ये बताया था कि यहाँ पर 3 की हम कितनी पावर लगा दें कि ये आ जाए। अब यहाँ पर हमको ये गुना पूछ रहा है, वर्ष का हमको पता करना है। तो इसके लिए ये तरीका है कि हमने क्या बताया था, इस तरफ गुणा कर देते हैं पावर का।
तो हमने 6 में कितने का गुणा कर दिया कि 24 आ गया। तो 6 चौको 24, यानी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, तो इसी 4 की पावर लगा देंगे। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि हम गुणे में क्या देखते हैं, पावर। गुना में क्या देखते हैं, पावर, और यहाँ पर हम उसी पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 चौको 24, 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 की यहाँ पर पावर लगा देंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे। तो 3 त्रिकाई 9 तिया 27 तिया 81 आ जाएगा। 81 आपका राइट आंसर। याद रखें, एक बार और आपको बता दूं कि गुना में हमेशा पावर देखते हैं और इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ मल्टीप्लाई, इस साइड पावर। ओके, चलिए अब देखते हैं एक और सवाल इसी से मिलता जुलता। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से नहीं बोल रहा है, ये है साधारण ब्याज का सवाल। कोई धन कितने समय में दूना हो जाता है, ठीक है, जबकि वह 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरीका ये होता है, दूना, इसका मतलब ये क्या है, n। तो n-1 अपॉन t ये फार्मूला होता है, या n-1 अपॉन r। तो ये पहला स्टेटमेंट देखिए, कोई धन कितने समय में दूना हो जाएगा, कितने समय का मतलब t, तो दूने का मतलब n, तो n-1 अपॉन t, तो 2 - 1 अपॉन t। इसी प्रकार से यहाँ कर लीजिए, 8 - 1 अपॉन t मीन्स 5 ईयर। ठीक है, अब ये 1 अपॉन t आ गया, ये 7/5 आ गया, तो t का मान आपका 5/7 आ गया, 5/7 ईयर्स। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन इसके पहले हम इस क्वेश्चन को और ले लें एक बार, हम थोड़ा सा भूल गए यहाँ पर। 81 गुना तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब ये 81 गुना किसका, मूलधन का। मूलधन आपका 900 है, 900 में 81 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72900 ये इतना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वो पूछ रहा है वह कितना हो जाएगा, पहले था 900, अब कितना हो जाएगा, तो हमने निकाल लिए थे 81 गुना हो जाएगा, 900 का 81 गुना यानी 72900 इतना हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन और लेंगे हम, थोड़ा सा ये डिफरेंट हैं लेकिन हैं इसी तरीके पर बेस्ड। 4 साल में 4 गुना कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा, 4 वर्ष में 4 गुना और कितने वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाएगा। तो एक साइड आप लिखेंगे 4 वर्ष में 4 गुना, तो कोई धन कितने वर्ष में, यानी ये पूछ रहा कितने वर्ष में 18 गुना हो जाएगा, वो 8 गुना, सॉरी कितना, 8 गुना। तो ये देखिए 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। अब आपको मैंने ये तरीका बताया था, इस तरफ के पद दिए हुए हैं, इन्हीं से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये गुना है। तो 4 की हम कितनी पावर चढ़ा दें कि 8 आ जाए, बताइए आप लोग। 4 की हम कितनी पावर कर दें कि 8 आ जाए, इसका मतलब कि ये नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। 4 की कोई भी पावर चढ़ाएंगे 8 नहीं आएगा। तो हम इसको हम चेंज करके, कट करके हम इसमें क्या कर लें कि ये इतना आ जाए, यानी कि पावर जब चढ़ाएंगे तो 8 किसकी पावर का, किसकी पावर है आप बताइए। 8 है 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3 का मान 8 है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस 4 की जगह 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। जब 2 कैसे आएगा, अब आप लोग ये बताइए। 2 आएगा आपका 2 दूनी, दोनों तरफ से आपको कट करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लाना है किसी भी तरह। अब देखिए बहुत आसान हो गया, 2 वर्ष में 2 वर्ष में 2 गुना, तो ये 2 गुने से 8 गुना हो गया, यानी कि 2 की पावर हम 3 कर दें। 2 की पावर कितनी आई, 3। पावर
आई आपकी 3, और इसी 3 पावर का मल्टीप्लाई हम कर देंगे वर्ष में, कर देंगे ना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर होगा। सेम इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से 32 गुना कितने वर्ष में होगा। इस साइड आप लिखेंगे वर्ष, इस साइड लिखेंगे गुना, ठीक है। तो 3 वर्ष में 8 गुना हुआ था। अब कितने वर्ष में ये 32 गुना हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, इस तरफ के देखिए टर्म दिए हुए हैं, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 32 दिया हुआ है। इन दोनों की आप कंपेयर कर लीजिए। तो 8 की कितनी पावर हमने किया कि 32 आ गया, इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये 32 किसकी पावर का है, आप बताएं। 32 किसकी पावर पे है, ये बताइए। थर्टी टू है आपका 2 की पावर, किसकी पावर का है, 2 की पावर। यहाँ यानी कि यहाँ पर आपका 2 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब आप लोग देखिए। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 से ये 8 गुना हुआ, 2 से 8 गुना हुआ, तो कितना, 2 की पावर क्यूब किया हमने, तब तो 8 हुआ। इसी का मतलब यहाँ 3 है, तो 3 का हम मल्टीप्लाई किस में कर दें कि यहाँ पर ये 3 आ जाए, ये वाला 3। तो 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि एक टर्म हम पीछे का ले रहे हैं, अभी तक हम आगे का लेते थे, अब हम आपको बता रहे पीछे का ले रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 3 वर्ष में 8 गुना हुआ, तो हमको ये बताइए अब पीछे का टर्म क्या होगा, पीछे का टर्म क्या होगा, ये आप हमको बताएं जरा। अब देखिए 3 वर्ष में 8 गुना हुआ, तो कितने वर्ष में, यहाँ हमको 2 लाना है, ये और ध्यान रखिए, यहाँ पर हमको क्या लाना है, 2। अब ये 2 कैसे आएगा, यानी कि 2 वर्ष में 2 गुने से 8 गुना हुआ। क्या किया हमने, 2 और 8, 2 की पावर क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, यानी कि क्यूब किया। और जो पावर होती है इस साइड ईयर में हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान रख दें, ठीक है, यहाँ पर हम क्या वैल्यू रख दें कि उसका हम 3 में गुणा करें तो ये आ जाए, यानी कि यहाँ 1 रख दें। 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, फिर इजी है, फिर टफ नहीं है। यानी कि जो इसके पीछे का पद होगा 1 वर्ष में 2 गुना, वैसे भी आप निकाल सकते हैं 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, तो 3 वर्ष में 8 गुना नहीं होगा, 3 साल में 8 गुना हो गया, यानी कि 2 साल में 4 गुना हुआ होगा, 1 साल में 2 गुना, तभी तो 3 वर्ष में 8 गुना हुआ। वैसे इस तरह भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर 1 और 2 से अब तुलना करना है, यानी कि 1 साल में 2 गुना हुआ। तो अब ये 2 और 32, इन दोनों में क्या कंपेयर किया जाए, कैसे निकालें कि ये देखिए 2 की पावर हमने 5 किया तो 32 आया, जो 5 किया उसी का इसमें मल्टीप्लाई करिए 1 में, 1 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 5। समझ गए। अब इसी को पीछे वाला जो सवाल था इसको थोड़ा सा एक बार और लेते हैं। 4 साल में 4 गुना ये लिया था हमने, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, ये पूछ रहा है कितने साल में 8 गुना। 4 की हम कितनी पावर कर दें कि ये 8 आ जाए, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो हम ये इसके ऊपर जो ये 4 साल में 4 गुना हुआ था, इसके पीछे वाला पद भी हम थोड़ा ज्ञात करते हैं, ओके, इसके पिछला पद। तो अब आप ये बताइए, इस तरफ तो हम पावर देखते हैं, तो 4 किसकी पावर है, 2 की पावर है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए
हमेशा याद रखिएगा जो पिछला पद होगा गुने में हमेशा पावर रखी होगी। इसके आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए 4 को ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का जो पिछला पद होगा गुने में 2 होगा, 2 से 4 गुना हुआ तो 2 की कितनी पावर हमने किया कि 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 किया। उसी पावर का हम यहाँ किस संख्या में मल्टीप्लाई कर दें, पावर क्या थी 2, इस 2 का हम किस संख्या में गुणा कर दें कि यहाँ 4 आ जाए, ये 4 आना चाहिए, तो 2 का ही गुणा कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 वर्ष में 2 गुना हुआ, ये पिछला पद है। अब हमको ये पूछ रहा है कि कितने वर्ष में कोई धन 8 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 साल में 8 गुना हुआ, 2 की पावर क्यूब, ठीक है, पावर क्या हुई क्यूब, उसी पावर का हम ईयर में गुणा करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 6, यानी कि राइट आंसर आपका 6 हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 क्वेश्चन को हो सकता है समझने में देर लगी हो, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं थोड़ा सा। तो मैं अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ, इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको मैथमेटिक्स के सारे वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।